शू रैक, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है घर का। तो वास्तु के अकॉर्डिंग शू रैक को कहाँ रखना चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि शू रैक जो है ना, ऐसी शूज़ जो है हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम इनको पहन के पूरे सब जगह घूम घाम के आते हैं, सब जगह जो एनर्जीज़ हैं वो घर में लेकर आते हैं। दूसरी बात, शूज़ जो हैं वो हमेशा आप देखोगे मैक्सिमम टाइम 80% टाइम लेदर के बने हुए होते हैं। तो ऐसे में हमारे जो घर के जो डायरेक्शंस हैं वो कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जहां हम शूज़ रखें तो हमें इससे कोई इशू नहीं आएगा, वो देखते हुए ही हमें शूज़ रखने चाहिए। ऐसे कौन से डायरेक्शन है जहाँ शूज़ रखना बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ टू ईस्ट जोन, हमारा जो नॉर्थ टू ईस्ट जोन है सबसे पॉजिटिव जोन होता है हमारे घर का। नॉर्थ जो कि मनी का डायरेक्शन है, उसके बाद ईस्ट जो कि हमारा सोशल कनेक्शंस का और हमारे नेम फेम का डायरेक्शन है, सूर्य भगवान का डायरेक्शन है। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नॉर्थ ईस्ट, जो कि हमारा ईशान्य कोण है, ईश्वर का कोना, जहाँ पर हमारे घर में ईश्वर का वास है। तो ऐसे में शू रैक क्या आप ऐसे स्थान पे रखेंगे? अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप शूज़ उतार के जाते हैं ना, तो आप क्या ऐसे स्थान पे जहाँ पर आपके कुबेर देवता हैं, जहाँ पर आपके ईशान्य में आपके ईश्वर का कोना है, जहाँ पर आपके सूर्य भगवान जो आपको नेम फेम देते हैं, ऐसे डायरेक्शंस में क्या आप शू रैक रखना पसंद करेंगे? कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम क्या हो गया, रख लेते हैं, कुछ नहीं होता, या हम शूज़ बाहर ही उतारते हैं। देखिए पहले के ज़माने में ज़रूर वो हुआ करता था, आज भी बहुत लोग फॉलो करते हैं कि शूज़ को बाहर ही छोड़ दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीका है। शूज़ को बाहर एक कोने में एक जगह बना के प्रॉपर ऐसे फैला हुआ नहीं होने चाहिए। पर अगर आपकी एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ में आती है तो बिल्कुल वहाँ पर शूज़ रखना अवॉइड कीजिए। ये एक नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगा, आपकी मनी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करेगा। ईशान्य की जो हम सैंक्टिटी मेंटेन करते हैं ना, वो नहीं हो पाएगी। इसके सिवा पूरे घर के किसी भी डायरेक्शन में आप शूज़ रख सकते हैं। और अगर आपकी एंट्रेंस भी इन 3 डायरेक्शन के सिवा कहीं पे आती है तो आप एंट्रेंस पे भी शूज़ रख सकते हैं, बशर्ते वो शू रैक आपकी एंट्रेंस को ब्लॉक ना कर रही हो। अब अगर आप ये बोलेंगे कि शू रैक का कलर कौन सा होना चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, तो देखिए आप जोन वाइज जो कलर होते हैं उसके हिसाब से भी शू रैक बना सकते हो। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अर्थ एलिमेंट का जो जोन है, साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हो गया, वहाँ पर आप अर्दन कलर्स यूज़ कीजिए, येलो, ब्राउन, मस्टर्ड। अगर आपके वेस्ट में कहीं पर शू रैक आ जाता है तो आप वहाँ पर ग्रे, ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट यूज़ कर सकते हैं। ऑफ वाइट आप पूरे घर में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने साउथ ईस्ट जोन में रखा है तो ऐसे में अगर आप रखते हैं तो आप कोई भी जो रेड की फैमिली के कलर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। रेडिश ब्राउन आप यूज़ कर सकते हैं, वुडन यूज़ कर सकते हैं। वुडन शू रैक आप पूरे घर में रख सकते हैं। अगर आप आयरन का शू रैक रखना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्ट डायरेक्शन में उसको रखना है। और ध्यान रखना है कि जो उसके लेग्स हैं उसके नीचे जो रबर के हमारे लेग्स के नीचे लगते हैं ना, वो ज़रूर उसके कवर्स लगा लीजिए। डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट जो लोहा है वो आपकी ज़मीन से टच ना हो। घर में लोहा जितना कम रखेंगे ना उतना अच्छा है आपके घर की शांति के लिए। तो लकड़ी का यूज़ ज़्यादा कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आजकल बहुत डिफरेंट जो वैरायटी भी आती है, जिन मटेरियल के शू रैक बने हुए आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। कलर वाइज भी एंटी कलर जब तक ना हो तब तक आप सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ऐसा मेजर नहीं है। 3 डायरेक्शन से हमें इसे बचाना है। बाकी देखिए घर आपका है, आपको किस तरीके से अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। हम जो है हम सिर्फ डायरेक्शंस दे सकते हैं, बता सकते हैं, नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। उसको फॉलो कैसे करना है ये आपको देखना है। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे और भी आगे वीडियोज़ लेके आती रहूँ तो ज़रूर अपना टॉपिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नमस्कार।